परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने आपको फिर से हमारे सामने आने के लिए मौका दिया। मेरी बात को सुनने के लिए आपने अपना मेरे लिए आपने ये इस चैनल को ओपन किया। ये एपिसोड 26 यहोवा के जो न्याय विश्वासियों के लिए ये सब्जेक्ट था। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने पिछले बार हमने ये पढ़ा था कि ओल्ड टेस्टमेंट में नोहा कितना डर गया था जब परमेश्वर की ये सुना कि क्या लिखते हैं इब्रानियों की पत्री 11:7 में लिखा है, बाय फेथ नोहा बीइंग डिवाइनली वार्न्ड द थिंग नॉट सीन। मतलब उसने परमेश्वर के विश्वास के कारण नोहा परमेश्वर विश्वास के कारण बीइंग डिवाइनली वार्न्ड ऑफ अ थिंग नॉट एट सीन, उसने जो उसने जो कभी देखा नहीं वो चीज को उसने देखा एंड मूव्ड विद गॉडली फियर। उसने अपना इतना डर गया और प्रिपेयर्ड एन आर्क फॉर द सेविंग हिज हाउसहोल्ड, और वो अपने लिए अपने परिवार के लिए उसने एक आर्क बनाया विच कंडम्ड द वर्ल्ड एंड बिकेम अ हेयर ऑफ द राइचियसनेस विच इज अकॉर्डिंग टू फेथ। और उसके कारण परमेश्वर का जो कंडम है, जो परमेश्वर का जो न्याय है, उसके ऊपर न्याय। हिंदी में क्या लिखते हैं? हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं, विश्वास के कारण ही नोहा को जब उन बातों की चेतावनी दी गई जो उसने देखी तक नहीं थी, तो उसने पवित्र भयपूर्वक अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का निर्माण किया था। अपने विश्वास से ही उसने इस संसार को दोषपूर्ण माना और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी बना जो विश्वास से आती है। मतलब वो क्या है कि डर कर परमेश्वर के विश्वास करकर परमेश्वर की बात को सुनकर उसने अपने जान बचाने के लिए उसने एक नाव को बनाया और नाव को बनाकर वो उन लोग बच गए। और हम पढ़ते हैं कि वचन में 8 लोग, सिर्फ 8 लोग के सिवाय बाकी सब मर गए। तो परमेश्वर का जो भय यदि आप में हो और परमेश्वर के न्याय के बारे में अपन सोचेंगे तो अपन कितना डर जाएंगे, आप सोचने की बात है। और अब ये अपने पुराने नियम में और नए नियम में क्या पढ़ते हैं, वो यदि आप प्रेरितों के काम 24वां अध्याय 24 और 25 में क्या पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 24वां अध्याय 24 और 25 में क्या पढ़ते हैं, कुछ दिनों के बाद फिलिक्स अपनी पत्नी दुसल्ला के साथ वहां आया। वह एक यहूदी महिला थी। फिलिक्स ने पौलुस को बुलवा भेजा और यीशु मसीह में विश्वास के विषय में सुना। किंतु जब पौलुस ने कि आत्मसंयम और आने वाले न्याय के विषय में बोल रहा था, तो फिलिक्स डर गया और बोला, इस समय तू चला जा, अवसर मिलने पर तुझे फिर बुलाऊंगा। यहाँ पर अपन देखते हैं कि नया नियम में फिलिक्स जो था राजा था और वो क्या है, पौलुस को न्याय करने के लिए वो आया। और जब उसके न्यायासन के सामने पौलुस जब आया तो उसने क्या करा मालूम है? पौलुस से बोले कि बोले ये झगड़े की बात क्या है, पूछा गया तो उसने अपने विश्वास के बारे में बताने लगा। वो बताया कि किस प्रकार प्रभु न्याय करेगा, प्रभु किस प्रकार से न्याय करेंगे। जब उसको बताया गया तो वहां पर पढ़ते हैं फिलिक्स और ड्रुसिल्ला, ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों इतना घबरा गए कि उसने बोला कि बस अब रहने दे, अब तू ज्यादा बात बंद कर, अब यहाँ पे इसको रोक दे और मैं बाद में तुम्हारी बात सुनूंगा। और डर के कांप गए। तो परमेश्वर के न्याय के बारे में यदि हम सही रूप से हम पढ़ें तो हम क्या समझ में आना चाहिए? परमेश्वर का न्याय जो है आग का झील है, और इसके अंदर यदि जो आग के झील में पड़ने के बाद वो कब तक झील में पड़ा रहेगा? युगान युग, मतलब उसके अंत नहीं है। मतलब युगान युग यदि आग के झील में पड़े हो, मतलब आग में पड़े हो या आग में जल रहे हो, झुलस रहे हो और आप मर नहीं रहे, बाकी आपको दर्द, प्यास, सब कुछ आपको वहां पर है, भूख और रोना और चीखना, और आप अकेले नहीं, बहुत लोग हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपके साथ पूरे दुनिया है।
मतलब जो प्रभु को विश्वास नहीं किया वो सब के सब कहां जाएंगे? वो आग के झील में, नरक 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 खुद भी आग के झील में जाके गिर पड़े हैं, हमने पढ़ा। तो हम ये पढ़ते हैं कि पूरे पूरे लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं किया या परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर का त्याग किया, परमेश्वर कौन है करके पूछा और ये बोला कि हमको परमेश्वर से क्या नाता है, क्या रिश्ता है, हम अपने भगवान से मानते हैं, हमारे भगवान हमको बचा लेंगे। आपका सब कहना सही है और यदि आपको लग रहा है कि वो सही है तो आप उसी में टिके रहें। बाकी आप एक बात ध्यान रखें, न्याय कौन करता है? सिर्फ एक ही जो न्याय करता है वो उसका न्याय के अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रभु यीशु मसीह इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और परमेश्वर का प्रिय पुत्र ही नहीं, पिता परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है न्याय करने के लिए, उसको नियमित किया है कि न्याय करने के लिए। तो पिता परमेश्वर ने, मतलब परमेश्वर, महान परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है न्याय करने के लिए। न्याय करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह के न्याय। और वचन में अपने पहले पढ़ा कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, जो उसने सुसमाचार, उसके वचन जो सुनाया गया उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, बोले हमको उस तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ नहीं, हम धर्म के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करे? प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में कह रहे हैं। यदि परमेश्वर के वचन को जिसने विश्वास नहीं किया वो कहाँ जाएगा? उसको जाने का एक ही जगह है, वो है आग का झील। आग का झील मतलब वो जो है ना, आपको पूरी तरह से झुलस रहे हैं मेरे, और उसके अंदर आप एक दिन नहीं और या 100 दिन नहीं, 1000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरे अनगिनत साल, या और ये दुनिया का अंत ही नहीं होगा तो क्या होगा? आपको जिंदगी भर आपको उस आग में झुलसना पड़ेगा। यदि आप आग में झुलसते रहेंगे, यहाँ तक एक बूंद पानी तक आपको नहीं मिलेगा, और ऐसी हालत में भय और ना आपको भूख और उसके साथ दर्द और ये सब कुछ में कैसे आप जी पाएंगे? हाँ, बोले यार ये जिंदगी तो हमको तो ये जिंदगी मिला, इस जिंदगी में हम ऐश करेंगे। हाँ, ये तो एक बुलबुल जैसा ही है ये जिंदगी, पानी के बुलबुल जैसा, जो पानी के अंदर से पानी डालने पर बुलबुल आता है और वो फटाक से फूट जाता है। बुलबुला मतलब आपको मालूम है, फटाक से फूट जाता है। वही बुलबुला के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बुलबुला क्या होगा? यदि फट जाता है तो वो उसका जिंदगी खराब। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी है। यदि करोड़ों सालों की हिसाब से देखा जाए तो ये 60 या 70 या 80 या 90 या 100 साल आप परमेश्वर उस दिन के कंपेयर में क्या है? एक बुलबुला के अलावा कुछ नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देखो, हमने पुराने नियम में देखा कैसे नोहा ने घबरा कर परमेश्वर के वचन को सुनकर उसने अपने आप को जान बचाया। और जब जान बचाया तो क्या हुआ? सारे लोग, करोड़ों लोग, वो क्या हुआ? क्या हो गए? सबके सब पानी के अंदर मर गए, सिर्फ 8 जन के अलावा। उस जमाने में उन्होंने कभी सुना ही नहीं बाढ़ क्या है और ना सुना है कि समुद्र क्या है। जब पानी और ये भी उनको मालूम नहीं कि अब बरसात क्या होते हैं। जब बरसात आया और पानी जितने भी सबसे ऊंची पहाड़ के ऊपर तक चला गया और सबके सब मारा गया। और उसी प्रकार अब आने वाला है, और प्रभु का जब न्याय के दिन में आप क्या होगा? ये मरे हुए लोग भी परमेश्वर के सामने आके खड़े होंगे, उनको भी न्याय मिलेगा, और वो सब भी कहां जाएंगे? आग के जिले में। और उसके अलावा अभी जो उसके बाद, नोए के बाद जो उनके बच्चे जो आए वो, और उसके बाद ये पूरी दुनिया में जो लोग परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, सबके सब आग के झील में डाल दिया जाएगा।
मेरे प्रिय भाइयों, आप इस बात को गौर से सोचें, और यदि आप चाहते हैं कि हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो इसको, हाँ हाँ, हम कुछ लोग कहते हैं हम तो इसको, हम मजाक, हम इसको क्या हम अच्छे मज़े से गुजार लेंगे वो दिन। अब मैंने एक व्यक्ति का कहने की बात हुआ कि भाई ये नरक की, आप जानते हो नरक कैसे हैं, और नरक के बारे में बोला, भैया यार मैं तो वहाँ के जाके कम से कम 25 एकड़ ज़मीन मंगाने वाला हूँ नरक में। भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ऐसे ठट्टा में उड़ाते हैं परमेश्वर को। मेरे भाई बहनों, आप ऐसे चक्कर में ना पड़े, और यदि पड़ गए तो क्या होगा, आपका जीवन ही आग का झील में हो जाएगा। आज ही मौका है, आप प्रभु को स्वीकार करो। भाई, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको कहता हूँ कि और प्यारे भाई बहनों, जिसने प्रभु को स्वीकार किया है, अब उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया है, तुम्हारे हर बात को परमेश्वर देख रहा है। उन्होंने तो विश्वास नहीं किया इसलिए वो जा रहा है, ठीक है, और आप विश्वास करने के बाद आपके हर हरकत को परमेश्वर देख रहा है, और इस हर हरकत का आपको परमेश्वर के न्याय के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप सोचिए, तो ये जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा, तो क्या होगा। बाकी एक इसमें फ़ायदा ये है कि जो लोग विश्वास किया वो नरक में कभी नहीं जाएगा। दूसरी बात, ये न्याय है, इसके अंदर क्या होगा, जो विश्वासियों के लिए मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर कहते हैं ये परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। जैसे आपने काम किया उसके हिसाब से प्रतिफल देंगे। आपने अच्छा काम किया उसके हिसाब से आपका प्रतिफल अच्छा होगा, बुरा काम किया तो उसके हिसाब से आपका प्रतिफल होंगे। क्या आप इस प्रतिफल को लेने के लिए आप तैयार हो? आप अपने जीवन, आप बोले कि मैंने विश्वास कर लिया, मैं तो अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं तो परमेश्वर का बैठा हो गया हूँ, ठीक है, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने कहा मेरे जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे पाप को क्षमा कर देंगे, और वो वायदा का पक्का है, और उसने मुझे अपना बेटा बनाया, इसलिए मैं पाप रहित हूँ। मुझे पूर्ण रीति से मेरे को पाप से मुक्त कर दिया है, मेरे पाप के लिए वो मारा गया है, और मेरे को बचाने के लिए वो अपना जान दिया है, और अब मेरे पाप पूरे ले लिया है। अब मेरे को पाप से कोई मतलब नहीं, अब मेरे को कोई भी नरक में नहीं भेज सकते। बिल्कुल सही बात है, उसको कोई भी नरक में नहीं भेज सकते। परमेश्वर का वायदा का पक्का है, यदि आपने विश्वास किया आप नरक में नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक पकड़ है। पकड़ क्या है मालूम है? आपको परमेश्वर के सामने, आपके उसके न्याय के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। अब जब खड़े होंगे तो आपको प्रतिफल मिलेंगे, और वो प्रतिफल कैसा होगा? बोले कि आज मैं हिंदू धर्म से आया हूँ, या मैं किसी धर्म से आया हूँ, और इसलिए अब मेरे को वो, देखो ये कोई बात नहीं होते हैं। आपने परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद आप परमेश्वर पुत्र हो, और परमेश्वर के हिसाब से आप जिएंगे, नहीं तो आपको न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और अच्छा कर्म करा तो उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो उसके हिसाब से। मैं यहाँ पर मैं अपने वचन को मैं खत्म करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करे, परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर रखे, और परमेश्वर की अनुग्रह आपके साथ सदा रहे। आमीन।